हैं, राजनीति का विषय श्रवण करते हैं और राजनीति के हिसाब से वचन बोलते हैं। यह सब शंकराचार्य में लक्षण नहीं आते। इसलिए जो सीमा से पार हो गया है, लक्ष्मण रेखा सीमाओं से जो बाहर हो चुका है, वो सीमा क्या है? वो सीमा है दृष्टा, साक्षी। और क्या है? क्षमा है, संतोष है, त्याग मूर्ति है। अर्थात धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। 10 लक्षण में अनेक प्रकार के भिन्न भिन्न लक्षण होते हैं, लेकिन यहाँ सत्य धर्म का लक्षण तो सत्य यह है कि जिसमें त्याग मूर्ति हो। तो त्याग किसे कहते हैं? जो भौतिक संसार से, भौतिक पदार्थ से और भौतिक लौकिक से जिसका मुख मुड़ गया, जिसका इच्छा हट गया, जिसका अलौकिक से योग हो गया। दिव्य दृष्टि उसी के पास होता है, दिव्य शक्ति उसी के पास होता है, जिसमें अलौकिक योग हो चुका है। इस लौकिक से, इस संसार से, इस भौतिक पदार्थ से, इस माया जंजाल से कोई प्रयोजन नहीं रखता। जब तक इस संसार की ओर हमारी इच्छा रहेगी, जब तक इस भौतिक पदार्थ की ओर हमारा इच्छा रहेगा, तब तक हमारा अलौकिक योग नहीं होगा। आप एक तरफ रह सकते हो, या तो यहाँ जागृत में रहो, या सपने में रहो, या सुषुप्ति में रहो। सपने में रहोगे तो यह जागृत समाप्त हो जाएगा, जागृत में रहोगे तो सपने समाप्त हो जाएगा। उसी प्रकार से अलौकिक योग में रहोगे तो लौकिक व्यवहार समाप्त हो जाएगा, लौकिक दृष्टि समाप्त हो जाएगा, लौकिक छवि समाप्त हो जाएगा। तो फिर लौकिक भौतिक वस्तु पर कैसे आपका दृष्टि जाएगा? अलौकिक भौतिक पद पर, प्रतिष्ठा पर, मान पर, सम्मान पर जो ध्यान है, इच्छा है, तो यह शंकराचार्य के विरुद्ध है। आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज ऐसे नहीं थे। उनमें समस्त धर्म का समस्त लक्षण मौजूद था। उनमें त्याग रूप था। तो त्याग को ही योगी कहते हैं। जो अलौकिक से जुड़ा हुआ है वही योगी है, त्याग मूर्ति। और जो इधर है तो भोगी है। योगी को विपरीत भोगी। जो अलौकिक से जुड़ा हुआ है जो योगी, अलौकिक से जुड़ा हुआ है जो भोगी। जो अस्थूल शरीर का रस लेना चाहता है, अस्थूल शरीर का मान सम्मान करवाना चाहता है, अस्थूल शरीर का पूजा करवाना चाहता है, वह योगी नहीं हो सकता, वह अलौकिक नहीं हो सकता, उनमें दिव्य दृष्टि नहीं हो सकता, उन पर परमात्मा की कृपा नहीं हो सकता। परमात्मा की कृपा कब होता है? जब आप समता में आ जाओ, जब आप विश्वास पात्र हो जाओ, समता संतोष में आ जाओ, निष्काम हो जाओ, निर्विकार हो जाओ, तब परमात्मा की कृपा बरसने लगती है। और जब स्वार्थ हो जाए तो परमात्मा की कृपा हट जाती है।